हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 18 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज बनाने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को सीख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देखिए, सामान्यतया प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा राम, सीता, टॉम, मोती, पटना, बिहार, इंडिया आदि के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। ये ध्यान में रखेंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन अनगणनीय संज्ञा वैसे नाउन जिन्हें गिना न जा सके अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे वाटर, पानी, पानी को हम नहीं गिन सकते हैं। टी, चाय, चाय को हम नहीं गिन सकते हैं। मिल्क, शुगर, ऑयल, कर्ड, बटर, राइस, आयरन, गोल्ड, सिल्वर आदि के पहले भी हम ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो यह पानी है, तो यह के लिए दिस देंगे, है के लिए इज, पानी के लिए वाटर। क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे। वह दूध है, तो वह के लिए दैट, है के लिए इज, दूध के लिए मिल्क। तो मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम मिल्क के पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे। यह चाय है, तो यह के लिए दिस, है के लिए इज, चाय के लिए टी। चाय को भी हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए उसके पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे। वह चीनी है, वह के लिए दैट, है के लिए इज, चीनी के लिए शुगर। चीनी को भी हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए शुगर के पहले हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। यह तेल है, यह के लिए दिस, है के लिए इज, तेल के लिए ऑयल। तो हम तेल को भी नहीं गिन सकते हैं, अर्थात तेल भी अनकाउंटेबल नाउन है, अर्थात हम तेल को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए ऑयल के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। वह घी है, वह के लिए दैट, है के लिए इज, घी के लिए घी। तो घी को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अर्थात गिन नहीं सकते हैं, इसलिए घी के पहले भी ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। यह सोना है, यह के लिए दिस, है के लिए इज, सोना के लिए गोल्ड। तो गोल्ड, वह लोहा है, तो वह के लिए दैट, है के लिए इज, लोहा के लिए
आयरन। तो लोहा को भी हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए उसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। यह आटा है, यह के लिए दिस, है के लिए इज, आटा के लिए फ्लोर। तो आटा को भी हम नहीं काउंट कर सकते हैं, इसलिए फ्लोर के पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। वह चावल है, वह के लिए दैट, है के लिए इज, चावल के लिए राइस। तो चावल को भी हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए राइस के पहले भी हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यह दही है, यह के लिए दिस, है के लिए इज, दही के लिए कर्ड। तो दही को भी हम गिन नहीं सकते हैं, अर्थात कर्ड अनकाउंटेबल नाउन है, अर्थात अनगणनीय संज्ञा है। तो अनगणनीय संज्ञा के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। वह मक्खन है, तो वह के लिए दैट, है के लिए इज, मक्खन के लिए बटर। तो हम बटर को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए बटर के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। यह नमक है, यह के लिए दिस, है के लिए इज, नमक के लिए साल्ट। तो हम साल्ट को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, अर्थात गिन नहीं सकते हैं, अर्थात ये साल्ट अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले भी ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। वह दाल है, वह के लिए दैट, है के लिए इज, दाल के लिए पल्स, PULSE। तो दाल भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसे भी हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए पल्स के पहले भी ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। यह कौशल है, यह के लिए दिस, है के लिए इज, कौशल, KAUSHAL, कौशल। तो कौशल प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, सामान्यतया प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम, सीता, टॉम, मोती, पटना, बिहार, इंडिया आदि के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर है कौशल, तो कौशल कहने से किसी खास व्यक्ति के नाम का बोध होता है, इसलिए प्रॉपर नाउन है कौशल। तो कौशल के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। वह रोशन है, वह के लिए दैट, है के लिए इज, रोशन। तो रोशन मेरा है प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। यह मधुबनी है, यह के लिए दिस, है के लिए इज, मधुबनी, मधु, तो मधुबनी भी प्रॉपर नाउन है, इसलिए मधुबनी के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। अब है 18 नंबर, वह दरभंगा है, तो वह के लिए दैट, है के लिए इज,
दरभंगा। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे कि मधुबनी जगह का नाम है और दरभंगा जगह का नाम है। तो कोई भी जब हम जगह का नाम लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल देते हैं, उसके बाद स्मॉल लेटर। उसी प्रकार से दरभंगा पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद सब स्मॉल। यह बैल है तो यह के लिए दिस है के लिए इज, बैल के लिए ऑक्स। तो यहाँ पर पहला लेटर ओ है जो कि वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड 5 होते हैं, ए, ई, आई और यू। तो वॉवेल साउंड होने के कारण और बैल बोले तो ऑक्स काउंटेबल नाउन है, अर्थात हम बैल को गिन सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। तो पहला लेटर है वॉवेल साउंड, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। वह गाय है तो वह के लिए दैट, है के लिए इज, गाय के लिए काऊ। तो काऊ में पहला लेटर सी है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, और गाय काउंटेबल नाउन है, हम गाय को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और पहला लेटर कॉन्सोनेंट होने के कारण ए एन का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ ए का प्रयोग होगा। ए का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि पहला लेटर कॉन्सोनेंट लेटर है यहाँ पर सी, इसलिए ए का प्रयोग होगा। इसके बारे में अत्यधिक जानकारी के लिए एक्सरसाइज 17 वाला वीडियो अवश्य देखें। तो इस तरह एक्सरसाइज 18 खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। धन्यवाद।